तो यहाँ लिखो, ये टू स्टेप रूल है। स्टेप नंबर वन इज एक्स आई प्लस वन। आई इंडेक्स में है, आई जे आई इनवर्स, दिस इज मैट्रिक्स। हाँ, हाँ कभी भी ऐसा ब्रैकेट में है तो समझ जाना मैट्रिक्स। हाँ ग्रेडियंट ऑफ एफ आई, एंड सेकेंड स्टेप इज ऑलवेज ऑप्टिमल। दिस इज a टू स्टेप मेथड in which second method always gives optimal solution। ठीक है। हाँ। सेकंड, जैसे तुम न्यूटन रैप्शन पढ़ी होगी कभी ना कभी, उसका फार्मूला ये होता है ना। उसका नहीं पढ़ी हूँ। न्यूटन रैप्शन नहीं पढ़े हो? ओके, नो प्रॉब्लम। उसका यूज नहीं है इधर, हाँ। शायद आगे तुम्हें मिलेगा। ओके, so you can write here, this is matrix of second partial derivative, or you can say Hessian matrix. You know what is Hessian matrix, right? हाँ। Yes. First we find the gradient of f। ग्रेडियंट एफ मतलब क्या होता है? ग्रेड एफ, दिस राइट। हाँ। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स वन, डेल एफ अपॉन डेल एक्स टू। तो ये पहले ये फाइंड करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ एफ आई। एफ आई मतलब अभी इटरेशन नंबर वन का फाइंड करूंगा, ठीक है। हाँ। तो व्हेन यू फाइंड, यहाँ मैं फाइंड करता हूँ एफ विथ रिस्पेक्ट टू, राइट हियर, डेल एफ अपॉन डेल एक्स वन। तो क्या आएगा? वन प्लस फोर एक्स वन प्लस टू एक्स टू, राइट। हाँ। हाँ। ओके, नाउ वी फाइंड डेल एफ अपॉन डेल एक्स टू। तो क्या मिलेगा? माइनस वन टू एक्स टू प्लस प्लस टू टू एक्स एक्स वन। वन। हाँ। हाँ। तो राइट हियर माइनस वन टू एक्स वन प्लस टू एक्स टू, राइट। हाँ। ओके, नाउ वी फाइंड प्लस हैश। हाँ, फोर, हाँ टू एक्स, हाँ करेक्ट। राइट ना, आगे पीछे लिख दिया मैंने, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ। ओके, आफ्टर दिस वी फाइंड व्हाट? हेसियन मैट्रिक्स, राइट। तो हेसियन मैट्रिक्स क्या क्या होगा? डबल डेरिवेशन। हाँ। ओके, तो मम्मी लिखते हैं। ओके, so find here ji, ji basically what? H। हाँ। ओके, when you again differentiate this with respect to x1 तो क्या मिलेगा? फोर। हाँ। आई राइट हियर फोर। इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू करेंगे तो क्या मिलेगा? टू। टू। तो राइट हियर टू। सिमिलरली जब मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वन क्या मैं करूंगा तो क्या मिलेगा? टू। एंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वन सेम और थिंग, एक्स। एक्स वन को हाँ कर टू। टू मिलेगा, राइट। ओके, यहाँ तक समझ गए ना? हाँ सर। ओके, अब वी फाइंड एट पॉइंट एक्स, एक्स वन क्या था? जीरो जीरो ना। हाँ। तो डेल्टा एफ, एफ वन क्या हो जाएगा? बिकॉज दिस इज एक्स वन,
तो एट पॉइंट वन वन राइट। हाँ तो क्या हो जाएगा, व्हेन यू हाँ। पुट जीरो जीरो यू विल गेट वन माइनस वन राइट। हम्म। ये समझ रहे हो ना, ऑन पुटिंग x1, हाँ दिस हाँ इज पॉइंट ऑफ x1 एंड दिस इज x2। हाँ। तो मुझे मिलेगा वन माइनस वन, एंड दिस इज ए कांस्टेंट मैट्रिक्स, तो इसमें तो x1 x2 है ही हाँ नहीं, तो j वन बिकम हम्म, सेम, राइट ना। हाँ ओके, अब हम यहाँ तक नोट कर लो। हाँ समझ गई। ओके, x1 का वैल्यू दिया है ना, मुझे क्या फाइंड करना है, x2। हाँ तो अगर मैं i की जगह वन रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टू। हाँ। j1 का इनवर्स डेल्टा f1 राइट ना। हम्म। तो x1 का वैल्यू क्या है, गिवन इन द क्वेश्चन। जीरो जीरो। यस, हाँ माइनस j इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या हो गया, अभी मैं इसका इनवर्स फाइंड करूंगा ना। तो हाउ टू फाइंड इनवर्स, वेन एवर ए हाँ। मैट्रिक्स ए इज गिवन। वन बाई डिटर्मिनेंट। हाँ, अच्छा। तो ए इनवर्स क्या होता है, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसको अपोजिट कर देते हैं ना, डिवर्जेंट। हाँ और यहाँ हाँ। माइनस लगा देते हैं। और माइनस। हाँ। तो सिमिलरली मैं यहाँ लिख सकता हूँ फोर, एट माइनस फोर, तो फोर हो गया ना, हाँ। डिटर्मिनेंट फोर आएगा। इसको मैं एक्सचेंज कर देता हूँ, यहाँ माइनस टू लगा देता हूँ। हम्म, ओके, फोर अंदर डिवाइड होगा तो क्या होगा, वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू वन राइट ना। हाँ तो जे इनवर्स की जगह क्या रखूंगा, ये वैल्यू, हाँ एंड डेल्टा एफ वन इज राइट। हाँ। ओके, तो ऑन सॉल्विंग, सॉल्व करने आता है ना, हाँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, वन। माइनस हाफ, माइनस माइनस प्लस हाफ, माइनस वन, हाँ एंड माइनस हाफ माइनस माइनस थ्री बाई टू मतलब वन पॉइंट फाइव प्लस वन पॉइंट फाइव। हाँ। नो, ये वन मिल रहा है ना, वो पॉजिटिव है। हाँ ये नेगेटिव है ना। हाँ हम्म, अभी करेक्ट मिल रहा है। x1 point was given in the question right, x2 हाँ। you have find, now put हम्म। the value of x2 here, check कितना आ रहा है। अच्छा। जीरो जीरो आ रहा है। जीरो जीरो रिप्रेजेंट्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन, समझ गए। ओके तो ऑलवेज जीरो जीरो ही मिलेगा, डोंट वरी, ओके। बिकॉज दिस इज ए टू स्टेप प्रोसीजर। तो वट एवर यू आर गेटिंग हाँ हियर व्हेन यू पुट इन ग्रेड एफ, बड़ा पेज दे दो, तो ऑलवेज हाँ। यू विल गेट जीरो जीरो। हम्म। ओके, हम्म। राइट हियर at x2, this is minus ना, we have जीरो जीरो राइट, हाँ। which is ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यहाँ मैंने लिखा है ऑलवेज ना, मतलब हमेशा मिलेगा। अगर हमेशा, अगर हम्म। जीरो जीरो नहीं मिल रहा है तो समझ जाना कहीं ना हम्म। कहीं हमने गलती की है।
ओके, लिख लो इसको। तो इसका मतलब ये हो गया एट -1 1.5, एफ मिनिमम कितना होगा? एक्स का वैल्यू रखो जी। -1। ओ ओ अच्छा, हाँ। हाँ, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आप फाइंड करेंगे ना, मुझे तो अभी पता चल गया है। हाँ। हाँ। तो -1 -1.5, समझ गया ना, ये वैल्यू पुट करेंगे। हाँ। -1.25। -1.25, यहाँ लिख लो, -1.25, राइट। हाँ। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रेड। ग्रेड एफ फाइंड करेंगे। अच्छा, x1 x2 x3 जो है XYZ दिया है, तो उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, राइट। हाँ। हम्म। हाँ। तो यहाँ लिख लेता हूँ एफ इच, ओके। तो वी विल डू ओनली एफ वाला पार्ट, बाकी सब छोड़ देंगे। हाँ। इनिशियल पॉइंट क्या दिया, x0, राइट। हाँ। तो डेल एफ, डेल एफ बाई डेल एक्स क्या होगा? 3x² - 10। डेल एफ बाई डेल वाई क्या होगा? 1। डेल एफ बाई डेल जेड इज 1 और -1। -1। डेफ डबल एक्स क्या होगा? 6x। हाँ। एक हाँ। बार सब फाइंड कर लेता हूँ। ओके, ग्रेड एफ क्या होगा? राइट ना, एट पॉइंट वन वन हाँ। वन समझ गया ना। हाँ। तो 3 - 10 तो -7। अच्छा, ये मैट्रिक्स क्या होगा? 6x, पहले हाँ। एच लिख लेता हूँ। एच इज हम्म। 6x 0 0 0। हम्म। वैसे भी देखो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा ना। हम्म। अगर जब डिटरमिनेंट 0 रहता है, क्या इनवर्स पॉसिबल होता है? नहीं। नहीं होता ना। तो ये जो मैंने मेथड बताया था वो तभी पॉसिबल है जब जे इज नॉन सिंगुलर, लिख लेना। हाँ। यहाँ लिख लो जे इज सिंगुलर, तो इनवर्स तो पॉसिबल नहीं है। हाँ। अच्छा, फार्मूला क्या होता है? ग्रेड एफ ना। अब इसका हाँ। मैं 0 भी नहीं लिख सकता वैल्यू, कि चलो ठीक है ये हम्म। 0 है तो 0 रहेगा। ये वैल्यू तो कुछ ना कुछ मिल रहा है। अगर 0 होता तो मैं 0 लिख हाँ। सकता था। तो यहाँ लिख लो सिंस हम्म। हेसियन मैट्रिक्स इज, इसका मतलब इसका कोई पॉइंट नहीं निकला, ना मिनिमा ना मैक्सिमा, तो दिस इज ए सैडल हाँ। पॉइंट। हाँ। तो सिंस हेसियन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, सॉरी सिंगुलर है ना, नॉन सिंगुलर मतलब होता है हाँ। डिटरमिनेंट 0 नहीं है। यहाँ लिख लो वी कैन नॉट डिटरमाइन, 'cannot determine'
मिनिमा और मैक्सिमा हम्म, कैसे करेंगे?